नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मंगल प्रसाद। तो वैसे तो हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद मिलता है, घर पे सत्यनारायण की प्रसाद कथा करते हैं तो प्रसाद मिलता है। तो भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो सबसे अच्छा प्रसाद ये है श्रीफल। तो जो श्रीफल होता है वो सभी फलों में बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि हम भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान को चढ़ाने के बाद आधा भगवान को चढ़ाते हैं और आधा फिर हम घर पे ले आते हैं, लेकिन कोई खाता नहीं है, फ्रिज में रख देते हैं, बिगड़ जाता है, फेंक देना पड़ता है। लेकिन अगर हम पूरे साल में, समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, पूरे साल में अगर हम खुद हमारे शरीर के अंदर जो भगवान विराजमान है वो भगवान को हम श्रीफल खिलाएंगे तो हमारे शरीर पे कभी, हमारी स्किन पे कभी झुर्रियां नहीं आएगी, हमारे हेयर जो है वो कभी वाइट नहीं हो जाएंगे, हमारे हेयर हो फॉल नहीं हो जाएंगे, टकला नहीं हो जाएगा, गन्नापन नहीं आ जाएगा। तो ऐसा मंगल प्रसाद है वो श्रीफल है। भगवान को हम मंदिर में कढ़ी चावल नहीं चढ़ाते हैं और कभी दही वड़ा नहीं चढ़ाते हैं। भगवान को हम सिर्फ और सिर्फ केले खिलाते हैं या तो फिर हम एप्पल देते हैं। तो ऐसे प्रसाद की हम बात करेंगे तो जैसे हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे हमारा शरीर है, शरीर को भी सुबह, दोपहर, शाम और रात को कभी भी प्रसाद ही खिलाना चाहिए। मतलब कि गॉड मेड चीज खिलानी चाहिए। हमारे शरीर को तो हम डस्टबिन बना देते हैं। सुबह, दोपहर, शाम और रात बाहर के कॉफी शॉप में जाके बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, इडली खाते हैं, पानीनी सैंडविच खाते हैं और बर्गर, पिज्जा, पास्ता ये सब मंगवाते हैं। तो बाहर के कॉफी शॉप में जाके कॉफी नहीं मंगवानी है, लेकिन ऐसा श्रीफल का दूध घर पे बना के पीना है या फिर श्रीफल की छाछ घर पे बना के पीनी है। इसके लिए हमारी रॉ वेगन रेसिपीज 200 से भी ज्यादा है कि कैसे रॉ फूड खाना है वो बताना है। सबसे अच्छा जो प्रसाद है तो ये है जूस। ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट का जूस है। इसमें मैंने 3-4 अनार लिया है और 2-3 इसमें मैंने ऑरेंज डाले हैं। तो ये दोनों का मिक्स मैच करके मेरे शरीर रूपी भगवान को मैं ये अच्छा सा अच्छा भोजन देती हूँ कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, परमात्मा ने बहुत मेहनत करके अनार उगाया है, मैं ले आई हूँ और मेरे बेटे ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए जूस बनाया है। हमेशा मेरा बेटा जो है वो ये सारी वीडियो बनाता है। मैं उसकी बहुत आभारी हूँ कि हर रोज मुझे नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बना के, इसका रिकॉर्डिंग करके, इसको सभी तरह से अच्छे से बिठा के और फिर वो आप सभी को दिखाता है। और ऐसा अच्छा अच्छा जूस मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया है। आज तक जो है उसको मैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल बना के खिलाती थी, उसको दूध पिलाती थी और जमाना भी बदल गया है, परिवर्तन आ गया है। तो अमृत प्रसाद ये मुझे मेरा बेटा पिलाता है। तो हर रोज ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ पे कोई ना कोई जूस होता है या तो फिर ग्रीन जूस होता है। अभी मूली की भाजी, मतलब कि जो रेडिश बोलते हैं, व्हाइट कलर का आता है, लंबा सा पतला सा, उसकी बहुत सीजन आ रही है। उसकी भाजी का अगर जूस पियेंगे तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या फिर यूरिन का कोई प्रॉब्लम हो, स्टोन का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये मूली की भाजी का अगर जूस सुबह में ब्रेकफास्ट में पिएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी को ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम हो, हीलिंग नहीं हो रही हो, तो वो लोगों को अभी विंटर में बहुत सारी मूली की भाजी मिल रही है, इतने कम दाम में मिल रही है। 10 रुपए की केजी या 20 रुपए की केजी मिल जाती है और इसमें से ढेर सारा उसमें से जूस निकलता है। वो जूस अगर पिएंगे
तो जो हड्डी है वो जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। शरीर में कहीं पे भी वुंड हो गया हो, मतलब कि घाव हो गया हो और स्टिच लगवाना पड़ा हो, सर्जरी की हो और स्टिच करवाना पड़ा हो, तो उसके भी ये जो मूली की भाजी है उसका जूस बना के पिएंगे। उसमें आंवले भी डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, संचल डाल सकते हो या गुड़ डाल सकते हो, या तो फिर हमारी लिक्विड गुड़ का जो लिक्विड होता है उसको काकवी बोलते हैं, वो डाल सकते हो। कैसे भी आप सुबह में ब्रेकफास्ट ग्रीन जूस या फिर फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल्स जूस पियोगे, पेट भर जाएगा। 1-2 घंटे धूप में बैठोगे, बहुत सारा फायदा होता है। इसमें एक ड्रॉप भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। परमात्मा ने इतना सारा रस डाल के दिया है। ऑरेंज में इतना सारा जूस है, अनार में इतना सारा जूस है, मूली के अंदर इतना सारा जूस है, लौकी के अंदर इतना सारा जूस है, पेठे के अंदर इतना सारा जूस है, पंपकिन में इतना सारा जूस है। तो जूस से भरपूर होना चाहिए हमारा शरीर, तो मंगल होना चाहिए, मतलब कि हर कार्य हम करते हैं वो शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारा कार्य जो है वो मंगल हो जाता है। और जब भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो सबको प्रसाद देते हैं, पेंडे का प्रसाद देते हैं या फल का प्रसाद देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो पेंडे का प्रसाद मतलब कि मिल्क की प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो हम पेंडे भी नहीं बांटते हैं किसी को। तो हमेशा मंगल प्रसाद का भगवान को हम भोजन कराते हैं, भगवान को प्रसाद धराते हैं। वैसे ही हमारे शरीर को हम मंगल प्रसाद देंगे तो इसको कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम पेट में जो लंच में दोपहर में हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लंच को चेंज कर दो। पूरा का पूरा सुबह दोपहर शाम रात का चेंज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ लंच का चेंज कर दीजिए। तो लंच के लिए हमारे साथ 500 ग्राम फ्रूट होना चाहिए, 500 ग्राम सलाद होना चाहिए, या फिर स्प्राउट्स मूंग होने चाहिए, अल्फा अल्फा के मूंग स्प्राउट्स होने चाहिए। ये अल्फा अल्फा जो है वो बहुत ही गुणकारी है। तो अल्फा अल्फा के सीड्स किसी को चाहिए तो यही वीडियो के नीचे वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर अल्फा अल्फा का पाउडर जो होता है जिसको रिचका बोलते हैं, उसका पाउडर भी हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है, तो वो भी आप मंगवा सकते हो। तो वैसे तो हम मंगल प्रसाद की बात करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में हमने जन्म के बाद सिर्फ मृत भोजन खिलाया है। तो ये मृत भोजन जो है उसको निकालने के लिए एनीमा करना होगा। तो ये एनीमा का पोस्चर है। आप कैसे भी एनीमा कर सकते हो, समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कभी भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी एनीमा कर सकोगे। तो 1.5 लीटर के पानी से आपको एनीमा करना है। इससे कॉलोन की सफाई होगी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। और ये जो है वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है कि जिसमें बहुत ही हम सॉफ्ट कैथेटर देते हैं, और ये लगती नहीं है, चुभती नहीं है, दुखती नहीं है, कुछ भी इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो शरीर के अंदर मंगल प्रसाद डालोगे तो शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और गलत चीज है वो निकाल देगा एनीमा की मदद से। तो एनीमा आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो कोई भी इंसान होता है, उनके मदर होते हैं, फादर होते हैं। तो वैसे ही मेरे पिताजी की बात करूं आज की, मेरे पिताजी का नाम है मंगल प्रसाद, और वो जो है वो मंगल प्रसाद तो उनका पूरा एक नाम है, लेकिन मैं उनकी डॉटर हूं। तो उनका जो शरीर में से मैंने जन्म लिया है तो मैं उनका एक प्रसाद हूं। तो वैसे ये मंगल का प्रसाद है। तो मेरे पिताजी का नाम तो है वो जीते जी अमर हो गया कि मैं हर वीडियो में उनको याद करती हूँ, भगवान का बनाया हुआ प्रसाद खाती हूँ। मेरे पिताजी को भी मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। इनकी आयु है 75 की एज की, लेकिन 75 के एज में भी वो बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। सुबह शाम दोपहर रात अपनी एक्टिविटी में मस्त है। पूरे दिन
किताब पढ़ते रहते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, गार्डन में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल के जाते हैं, सीनियर सिटीजन में लेक्चर देने के लिए जाते हैं। वो जो है उनकी पूरी लाइफ जो है वो पुलिस ऑफिसर में बीती है, तो वहां पे भी वो अभी भी लेक्चर देने के लिए जाते हैं, अभी भी उनको गाइड लेने के लिए सभी लोग बुलाते हैं, तो वो अभी भी एक्टिव है। 75 की एज पे भी वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, गार्डन में जब जाते हैं तो छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। मतलब इतने हेल्दी है, उनका जो भोजन है वो बिल्कुल सीमित है, बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा फल और सलाद खाते हैं। तो वो जो है उनका नाम सार्थक है, मंगल प्रसाद। तो वो मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका खूब खूब शुक्रिया। तो ऐसे अच्छे उनके कर्म है, ऐसे अच्छे हमारे कर्म है कि हमें इतना अच्छा परमात्मा का बनाया हुआ अमृत भोजन खाने को मिलता है और पीने को मिलता है। ये जो है इससे हमारे शरीर में जो भी हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता है, शरीर की अशुद्धियां है वो निकल जाती है और शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो मेरा जो लंच है वो कभी कभी जूस होता है, मेरा डिनर है वो भी कभी कभी जूस होता है, मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी कभी कभी जूस होता है। तो मुझे सबसे ज्यादा पूरे विश्व में रस ज्यादा पसंद है, मतलब कि जूस ज्यादा पसंद है। इसके लिए मेरे हस्बैंड है वो ढेर सारे फ्रूट्स लेके आते हैं, हमेशा जाते हैं 20 केजी फ्रूट्स लेके आते हैं, 20 केजी वेजिटेबल्स लेके आते हैं। जितनी भी बार बाहर जाते हैं ऑर्गेनिक सब कुछ खरीदी करके आ जाते हैं। तो वो भी हमें जो है हमारे शरीर को जो अमृत भोजन चाहिए, मतलब कि अपक्व भोजन चाहिए, जो प्राकृतिक भोजन चाहिए, वो मैं और मेरा फैमिली 365 डे हम यही आहार पे रहते हैं। यही हमारे हेल्थ का मंत्र है कि हम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। वैसे ही आप और आपके फैमिली पूरे स्वस्थ रहना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारी सारी वीडियो देखो, इसको फॉलो करो और इसको फॉरवर्ड करो और इसको लाइफ में अप्लाई करो, तो आपको भी इसका फायदा रहेगा। आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको एनिमा किट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे भी आप मंगवा सकते हो, या तो फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है उसके अंदर भी आप मैसेज करके ऑर्डर दे सकते हो। तो आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो इसके लिए आपको भी सुबह, दोपहर, शाम और रात ये मंगल प्रसाद का सेवन करना होगा। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। कदी ना मारा कदी ना मरिए, मेरा नाम आया मरिए वाली लीला, मेरो लगाड़ो तम सादे, मेरो लगाड़ो तम सादे। कदी ना मारा कदी ना मरिए, मेरा नाम आया मरिए वाली लीला, मेरो लगाड़ो तम सादे, मेरो लगाड़ो तम सादे। रजिया वालियो पावले डाडमनी रे, वालियो पावले डाडमनी, डाडमनी वालाओ गोरा दे, मेरो लगाड़ो तम सादे, मेरो लगाड़ो तम सादे। काकरी ना मारा
મેળાના મારા મરીએ વાલીડા મેળો લગાડો ચમકારે મેળો લગાડો ચમકારે હે રતિયા ભાઈઓ પાવજે લવિંગની રે ભાઈઓ પાવજે લવિંગની રે લવિંગ વીણવા હાલો રતી મેળો લગાડો સાથે કાકડીના મારા કદીના મરીએ મેળાના મારા મરીએ વાલીડા મેળો લગાડો સાથે મેળો લગાડો जागरी हो जरा पास
किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. ये बात ત્રણ શમ્મી કપૂર છે અમારી સાથે. વાહ વાહ, બીજા લોકો પણ આવી શકે છે. એ વાત जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगे, न देखोगे फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगे. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. ये बात मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया. ज़माना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. थैंक यू. अरे वाह, जोरदार. तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. है बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे है उसके लिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. हमें जब न होंगे तो है दिलरुबा, किसे देख कर नाए घबराओगी, नहीं तो ये जलवे है बुझते दिए, हमारे बिना रोज तड़पाओगी. बदन पे दिलो जिगर हो थाम लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो. ओ तुमसे अच्छा कौन है, मैं हूँ वो जोगा मत हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा. जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा.
मर के भी देखा मर न सके हम, दिल की लगी को हमने बचाया। तेरी नजर का जादू है शायद जिसने हमें फिर जिंदा बनाया। ओ तुमसे अच्छा कौन है दिलो जिगर, वाह वाह वाह। सनम तुम हमें पहचान लो। वो ज्ञान कमन कर रही हो